प्राचीन काल की बात है। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता बहुत परेशान थे। उनके सामने एक शक्तिशाली राक्षस महिषासुर था। महिषासुर ने अपनी शक्ति से सभी देवताओं को पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। वह इतना ताकतवर था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उसने स्वर्ग के देवताओं को न केवल उनके घरों से निकाल दिया, बल्कि उन्हें अत्यधिक दुख और आतंकित कर दिया। इस स्थिति को देखकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की याचना की। सभी देवताओं ने कहा, हे भोलेनाथ, हमें महिषासुर से मुक्ति दिलाइए। वह हमें आतंकित कर रहा है और हम उसकी शक्ति के आगे असहाय हैं। भगवान शिव ने देवताओं की दीनहीन पुकार सुनी और उन्होंने एक अद्भुत देवी का निर्माण किया, जो सभी देवताओं की शक्तियों का समागम थी। इस देवी का नाम था माता दुर्गा। माता दुर्गा ने अपने हाथों में शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र लिए और अपनी दिव्य शक्ति के साथ महिषासुर के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। जब माता दुर्गा महिषासुर के पास पहुंची, तो उन्होंने उसे चुनौती दी। महिषासुर ने उस समय एक बुरे रूप में प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम मुझसे लड़ने आई हो। तुम मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकती। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूं। माता दुर्गा ने अपनी निडरता से कहा, मैं देवी हूं और तुम्हारी बुराई का अंत करना मेरा कर्तव्य है। महिषासुर ने युद्ध शुरू किया। उसने अनेक रूप धारण किए, जैसे कि भैंसा, बाघ और यहां तक कि दानव के रूप में भी। लेकिन माता दुर्गा ने अपने साहस और बुद्धिमानी से हर रूप को पराजित किया। युद्ध की गति तेज होती गई और यह कई दिनों तक चलता रहा। माता दुर्गा ने महिषासुर को अपने शक्तिशाली अस्त्रों से कई बार पराजित किया, लेकिन वह हर बार पुनर्जन्म ले लेता था। तब माता ने ठान लिया कि वह इस दुष्ट का अंत करके रहेंगी। एक दिन माता दुर्गा ने महिषासुर को उसकी असली पहचान में देखा और उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित किया। उन्होंने महिषासुर के सामने आकर कहा, अब तुम्हारी बुराई का अंत होगा। माता दुर्गा ने अपने त्रिशूल से एक शक्तिशाली वार किया और महिषासुर को समाप्त कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के बाद स्वर्ग में सब कुछ सामान्य हो गया और देवताओं ने माता दुर्गा की जयकार की। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की इस विजय को दुर्गा पूजा या नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये 9 रूप हैं: 1 शैलपुत्री हिमालय की देवी, 2 ब्रह्मचारिणी साधना और तपस्या की देवी, 3 चंद्रघंटा शांति और बलिदान की देवी, 4 कूष्मांडा संतान सुख की देवी, 5 स्कंद माता युद्ध के देवता कार्तिकेय की माता, 6 कात्यायनी देवी दुर्गा का युद्ध रूप, 7 कालरात्रि समय और मृत्यु की देवी, 8 महागौरी शक्ति और समृद्धि की देवी, 9 सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की प्रदाता। इस दौरान भक्त माता के भजन गाते हैं, गरबा और डांडिया नृत्य करते हैं। माता की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शिक्षा और प्रेरणा माता दुर्गा की कथा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें साहस और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है। माता की आराधना से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और किसी भी समस्या का सामना करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार, माता दुर्गा की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता, साहस और बलिदान का संदेश देती है। हमें हमेशा अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने की प्रेरणा मिलती है। जय माता दी।